हेलो। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, एकदम ही बेसिक्स। हम पेंसिल के टाइप्स के बारे में जानेंगे, बुक्स के टाइप के बारे में जानेंगे और पेपर के भी, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि उसके लिए तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो यस, तो पहली बात, अगर तुम जानना चाहोगे या फिर ना भी जानना चाहो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं अपने स्केचिंग के लिए, अपने वीडियोस में या फिर अपने डेली लाइफ में स्केचिंग के लिए नॉर्मल भी क्या यूज़ करता हूँ, ताकि तुम्हें एक अंदाज़ा रहे कि तुम क्या करो और क्या ना करो, क्योंकि गलतियाँ बहुत होती हैं और मैं वो गलती कर चुका हूँ, तो तुम्हें गलती ना करने का सजेशन देना मेरा काम है। ओके, सो यस, पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ होती है, तुम पेंसिल के बारे में कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ऐसे नॉर्मल पेंसिल ले लूँ या फिर ये मैकेनिकल पेंसिल ले लूँ या फिर एकदम ही एडवांस हो जाऊँ, शुरुआत में ही ये खरीद लूँ। देखो, है तो ये सस्ते, ठीक है, बट कुछ नहीं, बस ये है कि तुम्हारे स्किल कैसे हैं, वो तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। अगर तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है तो मैं बोलूँगा इसका यूज़ करो, क्योंकि ये बेसिक्स के लिए बहुत सही है। पहले तुम्हें स्टार्टिंग टाइम में ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा तुम्हें, तुम बहुत सारे फंडामेंटल्स जान पाओगे इसकी वजह से भी। और मैं तो बोलूँगा यही ट्राई करना, ये मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, लो। बट क्या है कि ये 2B पेंसिल है और 2B पेंसिल ज़्यादा डार्क नहीं होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों डार्क नहीं होती है, क्योंकि 2B पेंसिल इज लाइटेस्ट, सेकंड लाइटेस्ट, इससे लाइट भी होता है HB। ओके, तो यस, तुम्हें 2B पेंसिल नहीं लेनी है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, इससे भी कर रहे हो, इसमें भी आती है 6B करके एक पेंसिल, अपना 6B। और ये सब जो है हमारे, वो पेंसिल के शेड के टाइप्स है, मतलब पेंसिल कितनी डार्क लिखेगी, कितनी डार्क स्केच करेगी, कितनी डार्क उसका अपना क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और चारकोल में डिफरेंस पता है तुम्हें? पता होना चाहिए पता कर लो, ये भी हम बात करेंगे, ये भी इस टॉपिक पर भी एक बात की जाएगी, इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे देखा जाए तो यस। और देखो, ऐसी पेंसिल ले सकते हो तुम, ये डॉम्स की है नॉर्मल, ठीक है, तुम ऐसे भी ले सकते हो, बट अगर तुम जा रहे हो तो स्टेशनरी पे जाओ और उन्हें बोलना कि 6B पेंसिल लेना मुझे, ठीक है। 6B पेंसिल बहुत सही रहेगा तुम्हारे स्टार्टिंग के लिए। और क्यों सही रहेगा, क्योंकि उससे तुम लाइट और डार्क में अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है मत बढ़ना, आगे बढ़ो। और बात होगी हमारे स्केच बुक्स के, तो भाई देखो, मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये जो है एक स्केचबुक है, ठीक है, इसमें मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, बट ऐसी स्केचबुक मत लेना। ये जो है ना, ये लेना मतलब तुम्हें अच्छे से जानकारी पता करनी है उसके बारे में, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मैंने ये स्केचबुक ली थी, ठीक है, और मैं इसको अभी उतना यूज़ नहीं करता क्योंकि इसके जो पेजेस हैं ये बहुत थिन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। तुम देख पा रहे हो ये डिफरेंस, ये बहुत थिन है। तुम इस पे अगर कुछ एक बार में इरेज करोगे ना, उस पेपर की वाट लग जाती है, क्योंकि इट इज़ द लाइटेस्ट पेपर। ऐसे पेपर तुम्हें अपना नोटबुक्स में भी मिलते हैं, तो ये मत लेना, ठीक है। तुम्हें साइज पता है बुक की? ये है A4 साइज, मैं तुम्हें बताऊंगा A4 साइज और A5 साइज, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर किए करेंगे इसे। और देखो, तुम अगर किसी भी बुक को ले रहे हो तो उस बुक में ये कार्डबोर्ड शीट होनी चाहिए लास्ट में, ओके, क्योंकि ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे बुक को सीधा रखने में, बेसिकली, समझ रहे हो तुम, सीधा रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और अपने स्केचबुक को संभाल के रखना। इसके एक डिसएडवांटेज भी है कि इसे अगर तुम ऐसे बाहर छोड़ दोगे, तो अभी बारिश का मौसम नहीं भी था, तब भी बारिश हो रही थी मुंबई में, तो उसकी वजह से ये क्या अपना थोड़ा बोलते ना, मॉइस्चर पकड़ लिया इसने, और उसकी वजह से ये खराब भी हो गया। बट बट मैंने रिसेंटली ये लिया है, और ये लेने का एक पर्पस है कि मैं जो अभी सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें, बहुत कुछ बताना है तुम्हें,
तो मैंने सोचा खुद के लिए भी ले लेते हैं, सीरीज में भी काम आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। ये जो है ओके, पेपर्स के जीएसएम के बारे में अच्छे से पता करो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से पता करेंगे कि पेपर्स के जीएसएम क्या है और उनके साइजेस क्या है। ठीक है, पेपर्स को किस तरह से चूज करना है, बुक्स को किस तरह से चूज करना है। तो मैंने तो फिलहाल ये लिया है कैमल का, और ये मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके लिया है। ठीक है, ये जीएसएम जल्दी नहीं मिलता है मार्केट में, और मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट शीट्स कम है इसमें ओके, मुझे शीट्स ज़्यादा चाहिए थे बट कम है, बट जो मिला वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास और भी कुछ है तुम्हें बताने के लिए, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बस तुम उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हो वो देखो। ये देखो, ये एक छोटी सी मतलब पेंट बुक है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये तुमने देखा होगा, ये मेरी सबसे पहली पेंटिंग जो इसमें मैंने की। ऐसा नहीं है मेरी पेंटिंग्स अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट मैं तो कुछ करता नहीं। और इसका मैं बता दूं, इस पेपर के जीएसएम बहुत सही है। तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना ये यूज़ किया था, कलर मार्कर्स और यू कैन से कलर पेन। तो तुम देख रहे हो ये मैंने स्केच किया था, मतलब बेसिकली मैंने अपने पेन्स के बारे में लिखा था इसमें। ठीक है, उनके कलर्स और उनके नंबर्स, ताकि मैं आसानी से पता कर पाऊँ। तो ये मैंने जब इसके ऊपर 3-4 लेयर किए तब जाके ये आया, वरना तुम ऐसे नॉर्मल बुक्स में देखोगे तो ये बड़ी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये मार्क जो है कलर मार्क, और पेन से भी करने पे जाओ तो वापस पीछे दिखता है। तो दैट इज जीएसएम। पेपर कितना सही है, कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी उसके जीएसएम पे डिपेंड करती है। तो पेपर के जीएसएम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट मैं अभी भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, सो लेट्स कीप इट हियर। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ सब कुछ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ और क्या क्या नहीं यूज़ करना, ताकि तुम गलती ना करो। ये भी एक स्केच बुक है, ये A5 साइज है। ओके, और इसका जीएसएम बेसिकली है, इसका भी है, बट उतना नहीं। ओके, ये मैक्स टू मैक्स 100 जीएसएम के पास होगी। तो इस पे मैंने कुछ स्केचेस किए थे, तुमने देखे होंगे इंस्टा पे। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ ये, और तुम ये ले सकते हो। बट मैं तुम्हें कहूँगा, अगर तुम पहली स्केच बुक ले रहे हो अपनी, तो एक बड़ी स्केच बुक लेना। ओके, A4 साइज की ही तुम ये ले सकते हो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो। क्यों? ये तुम्हें हेल्प करेगा कुछ चीज़ों में। तो देखो, ये नेक्स्ट बुक है मेरी, इसको मैंने ख़त्म किया हुआ है, 24 में मैंने ख़त्म किया था। ठीक है, ये भी सही बुक है, तुम ये ले सकते हो, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। मेरे पास 3 बुक्स थे, एक मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट की थी और 2 मैंने अपने पास रखी थी। ये थोड़ी एनाटॉमी टाइप की है। ओके, इसमें मैं ह्यूमंस फिगर्स भी अभी करने वाला हूँ। तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है, तुम बहुत कुछ सीखोगे इस सीरीज़ में। तो अगर नए हो इस चैनल पे तो तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस सीरीज़ में तुम वो चीज़ें सीखोगे जो तुम्हें हर कोई नहीं सिखाएगा। और अगर तुम इंडियन हो, ज़्यादा अच्छी बात है, तुम समझ जाओगे जल्दी कि मैं किस हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूँ कि तुम्हें लेना है पेंसिल, तो मैं बोलूँगा ये लेना। ओके, नॉर्मल पेंसिल लेना, वो भी 6B में, याद रखना 6B। ओके, तो उसके बाद आती है हमारे पेन्स एंड रबर्स की बात। ये रबर तुमने देखा होगा कुछ आर्टिस्ट के पास, आउच। ये रबर तुमने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट के पास, यू नो, क्ले टाइप का है, बट है ये एक रबर। ये बहुत काम का आता है शेप्स में, डिटेलिंग में, यू नो, देख रहे हैं, ये तुम्हें दिख रहा है डिटेल्ड। ये हर एक रबड़ में नहीं होता, इसके लिए मैंने ये लिया, और ये रिसेंटली लिया है मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही नहीं लिया ये, तो तुम स्टार्टिंग में मत लो, तुम स्टार्टिंग में नॉर्मल रबर्स भी ले सकते हो। इससे पहले मैं ये रबड़ यूज़ कर रहा था, मैकेनिकल टाइप की। ओके, ये यूज़ कर रहा था मैं, बट इसकी हालत मैंने ख़राब कर दी, और ये रबड़ अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें बोलूँगा मत लेना ये, तुम नॉर्मल रबड़ लो। ओके, नॉर्मल रबर फिलहाल तो ख़त्म हो गए मेरे, तो हम इनमें से दिखाते हैं तुम्हें।
या ये है एक नॉर्मल रबर। मैं डॉम्स की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ये ज़्यादा इजीली मिल रहा है मेरे पास, तो यस हम ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसे हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। और पेंट ब्रश एंड पेन्स, ये पेन तुम्हें पता होगा, तुमने देखा होगा बहुत सारी आर्टिस्ट के पास। ओके, ये 0.3 है इसका ना, टिप 0.3 का है। ओके, तो ये तुम स्टार्टिंग में मत लेना, महंगा है ये, 250 उड़ गए मेरे। और ये कलर तुम देख सकते हो, ये पुराने हैं, ये एक्चुअली मेरे नहीं है, मेरी बहन के हैं, बट अब मेरे हो गए क्योंकि वो यूज नहीं कर रही थी, तो मैंने मम्मी से मैं जीत गया वो केस, तो यस। और ये भी है मेरे पास, जो मैं यूज नहीं किया हूं अभी तक, इट इज अनटच्ड। बस इसकी पैकेजिंग खोली है मैंने, खुलती कहाँ से ये तक नहीं पता। अब देखो, ये तुम्हें पता है, ये मैंने नहीं खरीदा, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था मेरी फ्रेंड से, तो ये ऐसे ही पड़े हैं, ये अनमोल रतन है, इनका यूज करते हैं आर्टिस्ट, और मैं नहीं कर रहा। ये भी करेंगे हम, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो यस, और सबसे अच्छी चीज होगी ये, क्योंकि तुम जैसे ही बोलते हो ना प्रैक्टिस करते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो करो प्रैक्टिस, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे सामने शो हो रही होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने की चीजें बहुत सारी है, तो तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर प्रैक्टिस करो, तुम्हें बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की, मैं बोलूँगा। बिकॉज तुम अगर प्रैक्टिस ना नहीं कर रहे हो ना, देन यू विल लूज योर स्किल। और ऐसा नहीं बोल रहा कि बोलते ना ऐसे बैठो और बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, नहीं, तुम कुछ भी कर रहे हो प्रैक्टिस। मेरा प्रैक्टिस का मतलब इतना है कि तुम वो वर्क कर रहे हो, चाहे तुम टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ओके, मैं भी करता हूँ ऐसा, मैं कभी टीवी देख रहा हूँ तो कर लेता हूँ, अगर मन हुआ तो। अपने मन को ज़्यादा फोर्स मत करो, वरना तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ सीखना है तब भी, कुछ नहीं सीखना है तब भी। अगर तुम कुछ स्केच कर रहे हो, तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। तुम जो छोटे छोटे स्केच देखते हो ना, मैंने भी बनाए हैं स्केचेस, तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ये और ये जो है ना, ऐसे ही नहीं बनते, ठीक है, इनके लिए घंटों लगते हैं, और कभी कभी तो दिन लग जाते हैं। और कोई अगर स्केच इनकम्प्लीट रह गया, वो इनकम्प्लीट ही रहता है, वो एक आर्टिस्ट का है कि वो कभी भी अपने इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट नहीं करता। तो मैं तो बोलूँगा कि तुम अपने वर्क को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करो, अच्छे से करो, ठीक है। और अगर तुम स्केच के अंदर किसी को, अपने फ्रेंड को देख कर आए हो, अच्छी बात है, तुम उससे वो चीज़ करना चाहते हो जो वो कर रहा है, उससे अच्छा होना चाहते हो उस चीज़ में, तो करो वो चीज़। ओके, बिकॉज वो चीज़ अगर तुम नहीं करोगे तो फिर शायद तुम रिग्रेट करो। बट यस, आई विल से, अगर तुम्हारा मन है तो करना ये चीज़। और अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम आर्टिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ गाइस, मैं भी जाने वाला हूँ, तो यस, पहली बात, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना उस चीज़ में, और अपना फोकस और मोटिवेशन मत खोना भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। मैं अभी भी ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टारगेट सेट किया था, और मैंने एक ट्रेलर लॉन्च किया था, तुम देख रहे हो, ये ट्रेलर में मेहनत लगी है, और ये ट्रेलर बेसिकली इस वीडियो के कुछ पार्ट्स को एडिट करते हुए दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ सेटअप्स को। वो जो पिछला सेटअप था जो उस ट्रेलर में था, वो मुझे हटाना पड़ा क्योंकि घर में उतनी जगह नहीं बची यार, तो यस। तो अब मैं बोलूँगा तुम्हें कि जो तुम देख रहे हो वो वैसे ही नहीं बनेगा, आराम से करो, वो चीज़ हो जाएगी। और मैं बोलूँ, तुम अगर चाहते हो कि ये या फिर ये सब खरीद लो तुरंत, तो मत खरीदना, क्योंकि मेरे पास भी ये है, ठीक है, ये सेट्स पड़े हैं मेरे पास ऐसे ही, और इनका मैं यूज नहीं कर रहा अभी,
ठीक है, ऐसा नहीं नहीं करता हूँ कभी कभी जब मेरा मन होता है तब, बट तभी लेना जब तुम वो चीज करने वाले हो। ओके, क्योंकि सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये ठीक है। गलत पेज खुल गया, अरे यार यहाँ पे भी है। अरे ये न्यूज़पेपर देख रहे हो तुम, ये न्यूज़पेपर मैंने मम्मी से उठाया अभी, मम्मी मेरे को सुना रही थी, बट तुम्हारे लिए ठीक है। न्यूज़पेपर में मैंने क्यों बोला तुम्हें ये न्यूज़पेपर लेने के लिए, मैं बोल क्यों रहा हूँ, घर में न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ होता है, पुराने बुक्स पढ़े हुए होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इनका यूज करो। ओके, फालतू नए नए बुक्स मत खरीदो, ये जो बुक्स पढ़े हैं पुराने उन पे ही लो, कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिस करो, एक लाइन से एक डॉट बनाओ यहाँ, एक डॉट बनाओ यहाँ, ये आना चाहिए। तो मैं दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, इतने अच्छे से बोला और दिख नहीं रहा हो। तुम्हारे लिए पेन यूज करना पड़ता है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लाइन ऐसे ही नहीं बनती। ओह पेन ही खराब हुआ, ऐसे ही नहीं बनती ये स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, मैं भी नहीं कर पाता कभी भी। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर प्रैक्टिस वर्क, और प्रैक्टिस हमेशा करना, नॉट डेली, आई विल से नॉट डेली, क्या दिख गया है, नॉट डेली बट करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम वो चीज करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज अगर तुम वो चीज कर रहे हो और नहीं कर पाओगे तो फिर तुम बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारा जो सामान है, एक पिक्चर आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने फोटो लिया था अच्छे से रख के ये सबका, तो यस 3 फोटोज लिए थे, तुम देख सकते हो। तो इनमें मैंने अपने सारे सामान का एक बोलते ना बंच दिखाया तुम्हें, कि इतने सामान है मेरे पास जो मैं यूज करता हूँ डेली। तो तुम अगर चाहो तो लो, या फिर ना चाहो तो अपने पैसे बचाओ, बाद में लेना, पहले वो चीज सीख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार किया है, जैसे मैंने ये कलर्स ले लिए थे बट मैंने इन्हें सीखा नहीं है। ओके, मैं तुम्हें सिखाने के टाइम पे खुद भी सीख रहा हूँ और तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। इस वीडियो का 2 मोटिव है, ठीक है, 2 नहीं उससे भी ज्यादा है कुछ। देखो, पहला, मैं खुद सीख रहा हूँ, कुछ चीजें मैं खुद सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था स्केचिंग बहुत टाइम से, कह सकते हो 2 साल से। तो 2 साल से मैंने स्केचिंग नहीं की थी, तो अब मैं कर रहा हूँ। तो आई विल से कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ, पहली चीज मैं खुद सीख रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं नई चीजें सीख रहा हूँ वो भी तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो भाई तुम जिस तरह से वो चीज करोगे ना, वो अब तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि मैं तो मैंने एक गोल रखा है कि मुझे खुद सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ कोई और नहीं सिखा रहा, और कोई और सिखा भी रहा है, उनके सिखाने के तरीके कभी कभी लोगों को समझ नहीं आते। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ कि अपने बोलते ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखाना है वो चीज़, और अगर तुम्हें चाहिए हाई फाई तो वो भी कर सकते हैं, बट पहले तुम सिंपली सीख जाओ उसके बाद। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, 20 मिनट की हो चुकी है। ओके, शायद उससे भी ज़्यादा हो, पता नहीं। तो देखो, वीडियो लंबी नहीं बनानी है मुझे, तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना है। तो बेसिकली इतना बोलूँगा कि करो और देखो, सीखो, सीखो उस चीज़ को एक बार, करो उस चीज़ को, और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट आया है कि नहीं आया, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम। ओके, मैं तो अब स्टार्ट कर चुका हूँ, तुम भी करो। एंड यस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एवरीवन, एंड लेट्स सी व्हाट विल डू नेक्स्ट।